है प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2/0.04 एंड -1/2 = 6। बड़ा अच्छा एक जो है ये लॉन्ग है और क्लास 9th में जो है जो पेपर होते हैं क्लास 9th के हर साल जो है ये आता है। तो इसको प्रूफ करने से पहले जो है हम कुछ कंसीडर करेंगे, वो है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास है, हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हमारी जो राइट हैंड साइड है इसको जो है हम प्रूव करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें वो है हमारे पास 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 0.04 -1/2। एज़ इट इज़ मैंने लिखा, कुछ नहीं किया इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है एक्सपोनेंशियल रूल्स को यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंशियल रूल्स क्या होते हैं, उसमें हम डिफरेंट जो है टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 216 अगर हमें दिया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन ये आती है। यानी 216 की जगह पे हम जो है 6⁻³ पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास हमें दिया गया 25 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 5 और ये हमारे पास 5² हो जाता है। यहाँ तक मैंने ये किया कि मैंने एक तरीका बनाया जिसमें हम 216 और 25 की जगह पे इनको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब हम लिखते हैं इसको तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है जिसमें हमारे पास होता है 216 की जगह पे मैं पुट करता हूँ 63 और यहाँ पे ऊपर हमें दिया हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की जगह पे 5² पुट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास है 1/2 एंड डिवाइडेड बाय डिवीजन में मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट हटाता हूँ। ठीक है, जैसे पॉइंट हटाता हूँ तो मेरे पास जो है ये 04 है, नीचे पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाता है और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और होल की पावर हमारे पास है -1/2। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है ये कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पास यहाँ पे कट जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 2 दिया हुआ है, इस 2 से कट जाएगा। तो बनने वाला न्यू एक्सप्रेशन जो हमारे पास होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास 6² मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन का जो काम है अब हम ये साथ साथ करते जाएंगे। तो डिवीजन के इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास है 4/100, ठीक है, और होल रेज़ टू पावर है -1/2। इसको अब हमने मज़ीद रिड्यूस करना है ताकि हम 6 तक पहुँचें। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम ये करते हैं कि हमारे पास 6² है, यहाँ पे 5 नोमिनेटर में जितनी वैल्यू है वो एज़ इट इज़ यहाँ पे चलती आएगी। यहाँ पे 4 को हम कर सकते हैं 2² और 100 को हम कर सकते हैं 10² और ये है हमारे पास -1/2। तो -1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर के रूल्स के मुताबिक एक रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास a की पावर n है, यहाँ पे बाहर m है, तो आप इसको a(m(n) कर सकते हैं। ठीक है, उसी रूल को फॉलो करते हुए मैं क्या कराता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जैसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ये हमारे पास 6² 5 डिवाइडेड बाय, ये 2 इस 2 से कटेगा तो 2 की पावर -1 आएगा और ये 10 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल रूल्स में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि a की पावर n हो -n हो तो उसको a⁻n हम कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हमारे पास 6² है एज़ इट इज़ 5 एज़ इट इज़, ये 10 ऊपर आ जाएगा और उसके बाद 2 नीचे आ जाएगा। इसको हम काटते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो बनने वाला न्यू एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वो कुछ ये होगा कि 6² मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 इस 5 से कट जाएगा इक्वल टू ये 6² ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि जब हम जो है सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट 216 2/3 मल्टीप्लाई 25
1/2, 0.04 -1/2। तो ये सब कुछ करने के बाद ये रिज़ल्ट